आप सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार। क्यों कहा मोदी के पुरखों के रिश्ते ईस्ट इंडिया कंपनी से रहे हैं। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है। अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। देखिए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। पहली बात तो बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो बीजेपी फॉर इंडिया है। और दूसरी बात ये कि जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री अगर अपने पुरखों को याद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है। अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी है अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन है? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले व्यक्ति। किसके साथ थे? मोदी जी के पुरखे हैं वो। तो कभी कभी अपने पुरखों को याद कर लेते हैं मोदी जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, इंडियन मुजाहिदीन की बात उन्होंने कही। अभी ओसामा बिन लादेन के चेलों को उन्होंने 300 करोड़ रुपए बजट से दिया। तालिबान को दिया नहीं दिया? उन्होंने अभी 20,000 टन आटा दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए ये सब फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मणिपुर पे उनको जवाब देना चाहिए, उससे वो भाग रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। साथ में आपने जिक्र किया उनके ट्विटर हैंडल का। हाँ, ट्विटर हैंडल का बताया तो मैंने, देख लीजिए आप, उनका बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है। हम लोगों ने जब से इंडिया नाम रखा है बौखलाए हुए हैं मोदी जी। कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया किसने बोला भाई? स्टार्टअप इंडिया किसने बोला भाई? मेक इन इंडिया किसने बोला? वोट फॉर इंडिया किसने बोला? तो अब इतना क्यों घबरा रहे हो इंडिया से? हम तो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। मोदी जी को भी नारा लगाना चाहिए हमारे साथ, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। देखिए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। पहली बात तो बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो बीजेपी फॉर इंडिया है। और दूसरी बात ये कि जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री अगर अपने पुरखों को याद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है। अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी है अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन है? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले व्यक्ति। किसके साथ थे? मोदी जी के पुरखे हैं वो। तो कभी कभी अपने पुरखों को याद कर लेते हैं मोदी जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, इंडियन मुजाहिदीन की बात उन्होंने कही। अभी ओसामा बिन लादेन के चेलों को उन्होंने 300 करोड़ रुपए बजट से दिया। तालिबान को दिया नहीं दिया? उन्होंने अभी 20,000 टन आटा दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए ये सब फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मणिपुर पे उनको जवाब देना चाहिए, उससे वो भाग रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। साथ में आपने जिक्र किया उनके ट्विटर हैंडल का। हाँ, ट्विटर हैंडल का बताया तो मैंने, देख लीजिए आप, उनका बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है। हम लोगों ने जब से इंडिया नाम रखा है बौखलाए हुए हैं मोदी जी। कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया किसने बोला भाई? स्टार्टअप इंडिया किसने बोला भाई? मेक इन इंडिया किसने बोला? वोट फॉर इंडिया किसने बोला? तो अब इतना क्यों घबरा रहे हो इंडिया से? हम तो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। मोदी जी को भी नारा लगाना चाहिए हमारे साथ, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा।